दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है कि बंगाल से चलकर एक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग के वोट काटो अभियान के खिलाफ दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के भीतर अपना मुकदमा खुद लड़ती दिखाई दी। इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री अपना मुकदमा लड़ती हुई इस तरह से नजर आई है। अमृतकाल में लोकतंत्र बचाने की अगर कोई सबसे खूबसूरत तस्वीर होगी ना, तो इससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं हो सकती। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की धांधली का केस खुद लड़ती हुई दिखाई दी। चुनाव आयोग पर आरोप है कि बंगाल में चुनाव आयोग वोटरों के नाम मृत बताकर काट रहा है। जैसे बन पड़ रहा है वैसे लाभ पहुंचाने के लिए भाजपा का कार्यकर्ता बनकर घूम रहा है। जिन 13 परिवारों के नाम चुनाव आयोग ने उनको मरा हुआ बताकर काट दिया था, उन परिवारों को साथ लेकर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। Respected Chief Justice sir, Not that I am imposed. giving you the example. I can show you some photographs. If you allow me, only I want to submit, sir, I want to lay, because it is not my photograph. All the Bengali leading newspapers, it is reported. You'll be surprised to know the, sir, only sir, my submission, sir. Sir, their SIR process is only for deletion. सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने ममता बनर्जी ने कहा, एसआईआर नाम जोड़ने के लिए नहीं बल्कि हटाने के लिए है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि ये एसआईआर चुनाव से पहले सिर्फ पश्चिम बंगाल को टारगेट करने के लिए ही चल रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग आधार कार्ड को स्वीकार करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन भी नहीं कर रहा है, जबकि दूसरे राज्यों में वो आधार कार्ड स्वीकार कर रहा है। चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग सिर्फ बंगाल को टारगेट कर रहा है। ममता बनर्जी ने पूछा कि 24 साल के बाद एसआईआर सिर्फ 2 महीने में करने की जल्दबाजी क्यों है, जिसमें 2 साल लगेंगे। जब चुनावों का मौसम है, जब फसलों का मौसम है, जब लोग शहर में रहने के मूड में नहीं है, तब चुनाव आयोग नोटिस जारी करके लोगों को परेशान कर रहा है। 100 से ज्यादा लोग मर गए। ईसीआई के उत्पीड़न से बीएलओ मरे हैं। बंगाल को टारगेट किया जा रहा है। यही चीजें असम में क्यों नहीं है, पूर्वोत्तर में क्यों नहीं है? Other state, sir, the domicile certificate is allowed. Sir, the family registered card is allowed. Sir, the government housing card is allowed. The health card is allowed. The bank books means whatever caste certificate is allowed. Only they targeted Bengal on the eve of election. Sir, 4 state opposition state are going for on the eve of election. But why after 24 years, what was the hurry to do it? What it takes 2 years, only within 3 months, even when the festival season is there, when the harvesting season is there, when people are not in a mood to be in the city, they were in the outside, but they are traveling, and that time they issued the notices and all this. Sir, more than 100 people died, sir. Can you imagine? Sir, BLOs died, and they have written the letter that CEO is responsible for my committing suicide. So many BLOs are murdered, they died, and also more than 150 people died, and so many are hospitalized. Sir, because of the harassment of the people, because of Bengal is targeted, sir. Sir, you tell me why not Assam? Sir, why not Assam? The state government, we cried foul, saying that Why not Assam? cooperation. They say Why not Northeastern? सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने कहा कि नाम काटने के लिए बीजेपी से माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। भाजपा बंगाल के लोगों को कुचलना चाहती है। इस बीच ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग व्हाट्सएप पर निर्देश देता है। व्हाट्सएप पर निर्देश जारी करने के लिए ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को व्हाट्सएप कमीशन भी कह दिया। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के भीतर बिल्कुल फुल फॉर्म में थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच उनकी दलीलें बड़े ध्यान से सुन रही थी। उनकी बेंच में जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली भी थे। जिन महिलाओं ने शादी के बाद अपने पति का सरनेम लगा लिया है और वो अपने ससुराल शिफ्ट हो गई हैं, उनका नाम मिसमैच बताकर काट दिया गया। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दावा किया कि न्याय में देरी हो रही है। उन्होंने ये भी कहा, समस्या ये है कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब भी हमें न्याय नहीं मिलता है। मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठियां लिखी हैं। मैं बहुत ही मामूली महिला हूं। मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं लड़ रही हूं, मैं समाज के लिए लड़ रही हूं।
दोस्तों ये बहुत बड़ी बात ममता बनर्जी ने कही। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने ममता बनर्जी के केस को सुनने के बाद चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है और सोमवार तक जवाब देने के लिए भी कह दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को जवाब देना होगा कि जब दूसरी जगहों पर आधार कार्ड दिखाकर एसआईआर किया जा रहा है तो बंगाल में क्यों नहीं? क्यों जिंदा लोगों को मरा हुआ बताया जा रहा है? भाई, एसआईआर के नाम पर चुनाव आयोग क्या घास छील रहा है? इसका जवाब अब सुप्रीम कोर्ट के भीतर चुनाव आयोग को खुद देना पड़ेगा। दोस्तों, दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ममता बनर्जी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की भी तैयारी कर रही हैं। जी हां, ममता बनर्जी ने कहा कि इसमें हमारा साथ बाकी सारे दल जरूर देंगे। हम भी चाहते हैं उसका इम्पीचमेंट हो। नंबर हमारा नहीं है, लेकिन इम्पीचमेंट भी हो सकता है ना। परमिशन तो है, रिकॉर्ड तो हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ वो करते हैं तो हम भी हमारा पार्टी को एमपीज को कॉन्फिडेंस में लेके डिस्कस करके, हम लोग तो जब कोई पब्लिक इंटरेस्ट में होता है हम सब इकट्ठा होकर ही काम करते हैं, उसमें हमारा कोई एतराज नहीं है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पूरे इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ जो आज हुआ है। अब सोचिए, एक महिला सदन में अपने लोगों के लिए लड़ती है, सड़क पर अपने लोगों के लिए लड़ती है और आज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। दोस्तों, ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में बहुत जोरदार दलीलें दी। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में जो कहा उसे सुनकर लगा कि चुनाव आयोग भाजपा के नमक का कर्ज अदा करने वाले आयोग से ज्यादा अब कुछ नहीं रह गया है।